बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 मई 2022 रोज़ जमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 2030 तक 8000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर रमी अल रमी ने मशरक़ वस्ता रेलवे कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में शिरकत के मौके पर सऊदी अरब में रेलवे के अहम तरीन मंसूबों का जायज़ा पेश किया। 2 रोज़ा मशरक़ वस्ता रेलवे कॉन्फ्रेंस और नुमाइश अबू धाबी में हो रही है। कॉन्फ्रेंस में अरब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फैसला साज इदारे और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से 250 कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं। पूरे खित्ते में रेलवे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और 600 अहम शख्सियात शरीक हैं। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2030 तक सऊदी अरब में 8000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन बिछाना है। सेवरेज टैंक में गिरने वाला 5 साला सऊदी बच्चा कोमा में। सऊदी अरब की रफा कमिश्नरी में इमारत के पुराने सेवरेज टैंक में गिरने से 5 साला सऊदी बच्चे कासिम की हालत नाजुक है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बच्चे के वालिद मोहम्मद अल अतीक अल सादी ने बताया कि 6 दिन पहले मेरा बेटा कासिम रफा कमिश्नरी के अल फैसलिया मोहल्ले में पुराने सेवरेज टैंक में गिर गया था। मिस्र और शाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गैर मुल्की कारकुनान ने उसे टैंक से निकालकर इलाज के लिए रफा जनरल हस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मुसलसल बेहोश और कोमा में है, मसनूई तनफ़्फ़ुस लगाया गया है। बज़ाहिर अब तक की तमाम कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं। बच्चे के वालिद ने वज़ारत सेहत से अपील की कि उसको बेटे को रियाद के किसी बड़े हस्पताल में मुंतकिल किया जाए। रफा जनरल हस्पताल की दरख्वास्तों के बावजूद कोई भी बड़ा हस्पताल उसे अपने यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं है। कुरान पाक की खताती के बैनुल-अक़वामी मुसाबक़े की मंजूरी। खादमे हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कुरान पाक की खताती के बैनुल-अक़वामी मुकाबले की मंजूरी दे दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुसाबका आइंदा शबान में मुनक़्क़द किया जाएगा। इसका एहतमाम किंग फहद कॉम्प्लेक्स बराए अशात कुरान मदीना मुनव्वरा की जानब से वज़ारत इस्लामी अमूर की रहनुमाई में होगा। अमारात में हज दरख्वास्तों के लिए कवायद और ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। यूएई ने इस साल हज दरख्वास्तों के लिए कवायद और ज़वाबित का ऐलान किया है। कुदरती आफात, बहरानों और हंगामी अमूर के जो निगरान जो कौमी इदारे हैं और इस्लामी औकाफ अमूर के कौमी इदारे ने कहा है कि इस साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को सऊदी अरब जाने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। बयान में शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा गया है कि पहले इंदराज कराने वालों को तरजीही बुनियादों पर मौका दिया जाएगा। हज के लिए इंदराज ऑनलाइन होगा। हुकाम का कहना है कि आज़मीन हज को वबाओं से बचाव के लिए SOPs की पाबंदी करना होगी। इस साल हज पर वही शहरी और गैर मुल्की जाएंगे जिनकी उम्र 65 साल से कम होगी और वो मंजूर शुदा वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आज़मीन हज के हवाले से सऊदी अरब की खिदमात पर भी कदर व मंसलत का इजहार किया है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी गर्दो गुबार में लिपट गई। मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेने वाले रेत के तूफ़ान ने यूएई से टकराने वाले बुर्ज खलीफा की धूल उस पर भी एक सुरमई तह को बिछा दिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक 2716 फुट बुलंद बुर्ज खलीफा, जिसके टावर पूरी दुबई में नजर आते हैं, गर्दो गुबार के तूफ़ान में छुप गया। यूएई रेत के तूफ़ान से मुतासर होने वाला ताज़ा तरीन मुल्क है, जिसने हालिया दिनों में सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान और दूसरे ममालिक को अपनी लपेट में लिया था। इन तूफ़ानों की वजह से एयरपोर्ट, स्कूल्स वो उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा, जबकि हज़ारों लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम का सामना हुआ था। Walkie.info और जो प्लम पॉल्यूशन ऐप है उसके मुताबिक दारुल हुकूमत अबू धाबी का एयर क्वालिटी इंडेक्स रातों रात खतरनाक जोन में पहुंच गया था। मशरक़ वस्ता में रेत के तूफ़ान तवातर से आ रहे हैं, जिनकी शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है। उसकी वजह घास में कमी और जंगलात की कटाई, दरिया के पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और मज़ीद डैमों की तामीर है। तबूक में खुदकुशी पर आमादा गैर मुल्की खातून को कैसे रोका गया। सऊदी अरब में तबूक शहर के एक मोहल्ले में गैर मुल्की खातून की खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके उसे गैर मुल्की खातून को छत से छलांग लगाने से पहले ही रोक दिया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। बयान में कहा गया, इतला मिली थी कि एक खातून रहायशी इमारत की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। फौरी तौर पर खसूसी टीम मौका पर रवाना की गई। गैर मुल्की खातून को खुदकुशी से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। पहले बातों में लगाकर और फिर समझाकर खुदकुशी के इक़दाम से उसे रोकने में कामयाब रहे।
10 लाख लोगوں کو بیرون ملک بھیجنے کا ٹارگیٹ، فوکس سعودی عرب پر کر دیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری نے کہا کہ رواں سال 10 لاکھ لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کا ٹارگیٹ ہے، جس کے لیے ہمارا اصل ٹارگیٹ سعودی عرب میں نیوم سٹی کے لیے بامہارت لیبر فورس بھیجنے پر ہے۔ انفو ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا، کورونا کی وجہ سے بیرون ملک ورکرز کا بہت نقصان ہوا، تاہم جن ملکوں میں وہ تھے ہم ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہنا تھا کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہوائی سفر کے لیے قیمتیں بھی معمول پر آ چکی ہیں اور کورونا پابندیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے نئے سرے سے اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا جو فوکس ہے وہ سعودی عرب پر ہے، وہاں ایک نیا شہر نیوم سٹی بن رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر 30% بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے لوگ جائیں۔ اس کے علاوہ جاپان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور کوریا کے ساتھ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس سال 10 لاکھ لوگ ہیں ان کو باہر بھیجیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے کہا جب سے چارج سنبھالا تو اس کے ساتھ ہی مجھے مختلف لوگوں اور تنظیموں نے مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کیا۔ قانون محنت میں خلاف ورزیوں کے نئے ضوابط کیا ہیں؟ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے خلاف ورزیوں کے چارٹ جاری کر رکھے ہیں۔ کسی بھی خلاف ورزی پر سزا کے فیصلے کے خلاف 60 دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جو وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے قانون محنت کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلی کیٹیگری جسے جیم کا نام دیا گیا ہے، اس کے تحت 1 سے 10 جو ملازم رکھنے والی کمپنیاں آتی ہیں۔ دوسری کو بے کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے، اس کا اطلاق 11 سے 50، اور تیسری کیٹیگری کو الب کا نام دیا گیا ہے، اس کے تحت 51 یا اس سے زیادہ کارکنان رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کی کیٹیگری آتی ہیں۔ نئے قانون کے تحت طے کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی پر سزا کے فیصلے وہ 60 دن کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ 60 دن کی سزا کے فیصلے کے اطلاع کے دن سے شمار کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے والے کو فیصلے کی اطلاع ملنے کی تاریخ سے 60 دن کے اندر مقررہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس دوران جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں وزارت کی جانب سے اسے فراہم کی جانے والی سہولیات جرمانہ ادا کرنے کے لمحے تک روک دی جائیں گی۔ موٹر سائیکل پر عمرے کے لیے مکہ جانا میرا خواب تھا۔ پاکستانی بائیکر اور ولاگر ابرار حسن 80 سے زیادہ ممالک کا سفر کر چکے ہیں، جن میں سے کم 12 ممالک کا سفر انہوں نے موٹر سائیکل پر کیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سال ابرار حسن نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا خواب پورا کریں گے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے موٹر سائیکل پر جائیں۔ رواں سال ان کو ابرار حسن اپنے آبائی قصبے سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں انہوں نے 3 بر اعظموں کو عبور کیا اور 50 دن تک موٹر سائیکل کو سفر کرتے ہوئے اور وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ سے وہ مکہ گئے اور عمرہ ادا کیا۔ انہوں نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیشہ سے میرا خواب تھا اور یہ اس سال پورا ہو گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔